अगर आप गाइस बीटेक कर रहे हो या सोच रहे हो बीटेक करने का तो ये वीडियो आपके करियर का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से आईटी इंडस्ट्री की कहानी ही बिल्कुल पलट गई है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी बिग कंपनीज जो हमेशा हायरिंग करती थी अब ले ऑफ अनाउंस कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात गाइस, इवन इलॉन मस्क और एनवीडिया के सीईओ बोल रहे हैं कि अगर मैं आज 19 ईयर का होता तो मैं एआई या कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि फिजिक्स पढ़ता। उनके हिसाब से फिजिक्स आपको देता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और करियर के लिए ज़्यादा वाइज स्कोप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात गाइस, इलॉन मस्क भी बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, मतलब सीधा सिग्नल यही है कि सिर्फ कोडिंग या एआई पर टिकना इनफ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की दुनिया बहुत ज़्यादा अब अनसर्टेन और अनप्रडिक्टेबल होने वाली है। सो गाइस, सवाल ये है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, क्या आपको सच में जॉब मिलेगी या फिर एआई आपकी सीट खा जाएगा। गाइस, हम सब ने ना एक मिथ बनाया हुआ है कि अगर बीटेक करोगे तो जॉब पक्की है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी फॉरेन कंपनीज में जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन गाइस, सच ये है कि एआई ने पूरा गेम बदल दिया है। अब इंडिया का ही डाटा देख लो गाइस, 2010 में इंडिया में 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बीटेक कर रहे थे। आज के टाइम में वो 42 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और कॉलेजेस 2012 में सिर्फ 3,370 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और आज के टाइम में वही 8,886 से ज़्यादा है। मतलब सप्लाई डबल हो गई है लेकिन जॉब्स वहीं अटक गई है। स्पेशली गाइस, सीएस एंड आईटी ब्रांच, 2010 में सिर्फ 4 लाख स्टूडेंट सीएस एंड आईटी पढ़ रहे थे, लेकिन अब 2023 तक वो नंबर 21 लाख हो गए हैं, यानी 354% तक का ग्रोथ। क्योंकि सबको लगता है आईटी इज इक्वल टू गारंटेड जॉब, लेकिन गाइस प्रॉब्लम यह है कि अब इन कंपनीज का ग्रोथ रुक गया है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या एचसीएल जैसी बड़ी कंपनीज जो 10 से 12% एम्प्लॉयज हायर करती थी अब वो ले ऑफ कर रही है। अभी हाल ही में गाइस, टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने का अनाउंस किया। इन्फोसिस का हेडकाउंट भी 7% तक गिरा, विप्रो में भी 9% तक की गिरावट आई है और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसे ग्लोबल प्लेयर्स भी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। और गाइस, अगर बात सैलरी की करें तो जो फ्रेशर की सैलरी 2007 में टीसीएस में 3.15 एलपीए थी, वो आज 2025 में 3.36 एलपीए है। मतलब 18 सालों में 20K का हाइक। इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो सैलरी एक्चुअली गिर गया है, यानी सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है और सैलरी वहीं की वहीं। एंड अब गाइस, एआई की वजह से प्रेशर और भी बढ़ गया है। जेफरी की रिपोर्ट कहती है जो काम पहले 10 लोग करते थे अब कंपनी कहती है एआई की वजह से 8 लोगों से वो काम कराओ। और सबसे पहले जो जॉब्स कट हो रही हैं वो है रिपीटेटिव जॉब्स, जैसे टेस्ट इंजीनियर, क्यूए टेस्टर, एप्लीकेशन टेस्टर। आईटी कंपनीज के 36 से 40% रोल्स रिपीटेटिव है, मतलब डायरेक्टली एआई से रिप्लेसेबल। इस वजह से ले ऑफ हो रहे हैं इंडिया में भी और यूएस में भी। माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 जॉब्स कट किए, गूगल, मेटा, इंटेल सब ले ऑफ कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आप स्टूडेंट हो या बीटेक कर रहे हो तो एक बात याद रखो, सिर्फ डिग्री लेने से करियर सिक्योर नहीं होता। आज के टाइम में जॉब सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके पास स्किल है, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का रियल एक्सपोजर है। कंपनीज कैंपस में 100 रेज्यूमे चेक करती है, लेकिन सिर्फ 20 लोग ही हैं जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। एंड अगर आपके पास हैंड ऑन प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है। सो गाइस, आप क्या सोचते हो, क्या बीटेक स्टूडेंट के लिए ब्राइट फ्यूचर है या डार्क? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करो। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।